हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का 23वां दिन है, यानी कि मई महीने की आज 23 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 23 मई वर्ष का 143वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 143वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 222 डेज यानी कि 222 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार विक्रम संवत 282 में ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसे मनाया जाता है अपरा एकादशी के रूप में। तो आज अपरा एकादशी का पावन व्रत एवं त्योहार है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पांचांग की। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 23 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1420, 1805, वर्ष 1915, वर्ष 1949, वर्ष 1970, वर्ष 1984, वर्ष 1999, वर्ष 2001, वर्ष 2004, वर्ष 2008, 2009, वर्ष 2010 और वर्ष 2016। तो 23 मई वर्ष 1420 में ऑस्ट्रिया और सीरिया से यहूदियों को निकाला गया था। वर्ष 1805 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1805 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक अस्थायी प्रावधान की व्यवस्था कर दी गई थी। वर्ष 1915 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1915 को पहले विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। वर्ष 1949 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1949 को पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अपने अस्तित्व में आया था। वर्ष 1977 में 23 मई को बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया था। 23 मई वर्ष 1984 को बछेंद्री पाल जी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1999 को योहानिस रॉ संघीय जर्मनी के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। 2001 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2001 को पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार कर दिया गया था। 2004 में 23 मई को बांग्लादेश में एक भीषण तूफान आया था और इस भीषण तूफान की वजह से मेघना नदी में नाव डूबने से करीब 250 लोग डूब गए थे। सिंगापुर में आज के ही दिन वर्ष 2004 में यानी कि 23 मई वर्ष 2004 को सिंगापुर में जहाज के टैंकर से टकराने के कारण
4000 कारें डूब गई थीं। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2008 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और 23 मई वर्ष 2008 को ही इंटरनेशनल संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा डिस्टिलरी को ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था 23 मई वर्ष 2008 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 23 मई वर्ष 2008 को ही नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नारायण हिती महल खाली किया था। और 23 मई वर्ष 2008 को ही सोमालिया के समुद्री अपहर्ताओं ने भारतीय कर्मियों वाला जहाज छोड़ दिया था। और 23 मई वर्ष 2008 को ही पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नाता तोड़ लिया था। 2009 में 23 मई को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रो मू ह्यून ने अपने घर के नज़दीक पहाड़ियों से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2010 को मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुषों का एक साथ रहना अपराध नहीं माना था। 2016 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2016 को भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में पास्ट में हमारे इतिहास में 23 मई को वर्ष 2016 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1915 में, वर्ष 1805 में और वर्ष 1420 में। तो फ्रेंड्स इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 23 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स आज के दिन 23 मई को कुल 6 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स पहले उन नामों पर डालती हूँ एक सरसरी निगाह और उसके पश्चात मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए। तो फ्रेंड्स आज के दिन यानी कि 23 मई को जन्म हुआ है कमलाबाई होसपेट जी का, PC वैद्य जी का, एलन गार्सिया जी का, अन्नाराम सुदामा जी का, महारानी गायत्री देवी जी का और वसुंधरा कोमकली जी का। तो फ्रेंड्स ये थी सरसरी निगाह। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1896 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1896 को जन्म हुआ था महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कमलाबाई होसपेट जी का। वर्ष 1918 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1918 को जन्म हुआ था PC वैद्य जी का, जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। 23 मई वर्ष 1923 को जन्म हुआ था राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्नाराम सुदामा जी का। और 23 मई वर्ष 1919 को जन्म हुआ था महारानी गायत्री देवी जी का, जो कि जयपुर घराने की राजमाता थी, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी वसुंधरा कोमकली जी और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1931 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1931 को। वर्ष 1949 में आज के ही दिन यानी कि
23 मई वर्ष 1949 को जन्म हुआ था एलन गार्सिया का, जो कि पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 6 नामों पर सरसरी 6 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण। तो आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण हुआ है कमलाबाई होसपेट जी का, पीसी वैद्य जी का, एलन गार्सिया जी का, अन्नाराम सुदामा जी का और महारानी गायत्री देवी जी का, वसुंधरा कोमकली जी का। तो फ्रेंड्स, इन 6 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर इंडअप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 23 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 4 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। राखालदास बंद्योपाध्याय जी का, वेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति जी का, कानू सान्याल जी का और चंद्रबली सिंह जी का। तो ये थी इन 4 नामों पर सरसरी निगाह। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1930 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 1930 को निधन हुआ था प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखालदास बंद्योपाध्याय जी का। वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2010 को 2 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, कान्नू सान्याल जी का और वेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति जी का। कान्नू सान्याल जी जो थे वो नक्सली आंदोलन के जनक थे, भारतीय थे, और वेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति जो थी वो तेलुगी चलचित्र गीतकार थी। तो इन दोनों महान शख्सियतों का निधन हुआ था 23 मई वर्ष 2010 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2011 में आज के ही दिन यानी कि 23 मई वर्ष 2011 को निधन हुआ था चंद्रबली सिंह जी का, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक भी थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 4 नामों की सूची, राखालदास बंदोपाध्याय जी, वेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति जी और कान्नू सान्याल जी और चंद्रबली सिंह जी। तो इन 4 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि इन 4 महान शख्सियतों का हुआ है 23 मई को निधन। तो फ्रेंड्स, इन 4 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन यानी कि 23 मई को अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है अपरा एकादशी के रूप में। तो आज अपरा एकादशी का पावन पर्व एवं त्योहार है। साथ ही अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड टॉर्टवाइज डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।